नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद रहेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे डलहौजी, जेम्स मिल, लॉरेंस बेटिंक। तो ऑप्शन नंबर ब, जेम्स मिल। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है धार्मिक, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु, स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ब, धर्मनिरपेक्षता। भारत में पैदा किए किए में सम्मिलित है जाने वाले जो मिलेट या मोटे अनाजों में है ज्वार, बाजरा, रागी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, विकास क्षेत्र। ऑप्शन नंबर अ, कृषि क्षेत्र। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। कृषि, मत्स्य, पशुपालन आदि सभी प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। छब्बीस जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे। भारत में पुर्तगाली ठिकाना कहाँ था? भारत में पुर्तगाली ठिकाना गोवा में था। वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? वीवीपीएटी का पूरा नाम वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। सरकार द्वारा संचालित कृषि संबंधी कोई दो योजनाओं के नाम बताइए। कृषि कल्याण कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है? नाम लिखिए। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण क्यों किया? भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया था। तृतीय क्रियाओं के कोई दो उदाहरण दीजिए। यातायात और बैंकिंग। जन सुविधाएं क्या है? एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसे जन सुविधाएं कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। मंगल पांडे कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध है? मंगल पांडे बैरकपुर में कंपनी की सेना में सिपाही था। उसने 19 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला किया था, जिसके लिए उसे फांसी पर लटका दिया गया था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। हास्याकरण शब्द से आशय है कि वह समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से अलग किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो, ऐसा समुदाय समाज के केंद्र में नहीं होता है तथा उसे इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या अर्थ है? शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम कराने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है।
वनों से क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक समझाइए। भारत के किसी कृषि फार्म की गतिविधियों का वर्णन करो। राजस्थान में मुख्य जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को समझाइए। भारत के मानचित्र को निम्न स्थानों पर अंकित कीजिए। दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। ये 22 से लेकर 25 तक ये 4 प्रश्न ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये निबंधात्मक प्रश्न है। आपको अपनी किताब से ढूंढ कर लिखने हैं और याद करने हैं।